रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय। रघुवीर सहाय जी अज्ञा जी द्वारा संपादित दूसरे शतक के प्रमुख कवि तथा समकालीन कविता के प्रसिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। रघुवीर जी का जन्म सन 1929 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के नवाबों के शहर लखनऊ में हुआ था। उन्होंने अपनी प्राथमिक से उच्च स्तर तक की सारी शिक्षा लखनऊ से ही प्राप्त की। लखनऊ विश्वविद्यालय से 1951 ईस्वी में अंग्रेजी में एमए करने के बाद वह संपादन कार्य में लग गए। वह ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग में भी कार्यरत रहे, लेकिन वह पेशे से एक पत्रकार थे। अपनी कला के प्रति विशेष सजग रघुवीर जी सामाजिक यथार्थ के प्रति जागरूक रहे हैं तथा समाज को वैज्ञानिक तरीके से समझने के पक्षधर हैं। रघुवीर जी का 1990 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया, पर उनकी रचनाओं के माध्यम से उनका स्मरण अब भी साहित्य में है। प्रमुख रचनाएं। दूसरे शतक में आरंभिक कविताएं देने के लिए अतिरिक्त उनके अन्य काव्य संग्रह है। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो व लोग भूल गए हैं, चार हैं ये। संपादन कार्य। सबसे पहले कल्पना पत्रिका, बाद में प्रतीक, दिनमान व दैनिक नवभारत टाइम्स के संपादन में भी सहयोग दिया। सम्मान। वह साहित्य अकादमी में सम्मानित किए गए थे। कलात्मक विशेषताएं। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा हैं। उनकी कविताओं का विषय कुछ अलग से न होकर घर, मोहल्ले, नगर समाज के छोटे बड़े स्थानों को प्रस्तुत करना रहा है। उन्होंने खोजी पत्रकारिता के द्वारा हत्या, लूटपाट, राजनीति, भ्रष्टाचार आदि की कविताओं को दर्शाया है। उनकी कविताओं में विडंबना व त्रासदी की अस्पष्टता भी देखी जा सकती है। कविता की लघुता उनकी प्रमुख विशेषता है। अपने काव्य में उन्होंने समाज में व्याप्त घटनाओं को एक कहानीपन व नाटकीपन प्रदान किया है। भाषागत विशेषताएं। रघुवीर जी की काव्य भाषा आम बोलचाल की भाषा है। सामान्य शब्दों को ही नवीन अर्थवत्ता प्रदान की है। इनकी भाषा साफ साफ भाव प्रकट करने वाली है। उन्होंने भाषा में नए बिंब, नए प्रतीक व नए उपमानों की तलाश की है। उनकी भाषा में नवीनता के साथ भीतर तक तिलमिला देने की क्षमता भी है। छंदानुशासन से दूर भाषागत यथार्थ कविताओं को विचार से जोड़ता है। इसी अर्थ में वह अन्य कविताओं की भाषा से अलग है। कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। प्रसंग। व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश में कवि दूरदर्शन में प्रस्तुत होने वाले एक संवेदनशील सामाजिक कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता कहते हैं कि हम दूरदर्शन पर यह बात कहेंगे कि हम सर्वशक्तिवान और हर कार्य को कुशलता से कर सकने की योग्यता रखने वाले हैं, परंतु वास्तव में इनके मन संकुचित हैं, जो किसी पीड़ा को बेचकर अपने कारोबार में वृद्धि करना चाहते हैं। यह कहते हैं कि ये किसी कमज़ोर एवं अयोग्य व्यक्ति को अपने दूरदर्शन कार्यक्रम कक्ष में लाकर उस पर एक कार्यक्रम बनाएंगे, अर्थात किसी कमज़ोर व्यक्ति की पीड़ा दर्द को बेचकर लाभ के उद्देश्य से कार्यक्रम बनाया जाएगा, और तब भी ये अपने आप को शक्तिवान समझते हैं, जो गरीबों का, कमज़ोरों का खून चूस कर शक्तिवान बने हैं। काव्य सौंदर्य। भाव पक्ष। कमज़ोर व्यक्ति की पीड़ा व दुख को न समझ उनकी संवेदनाओं से खेलने वालों के रूप में दूरदर्शन कार्यकर्ताओं
पर व्यंग है। कवि एक सामाजिक उद्देश्य प्रस्तुत करना चाहता है। कला पक्ष सामान्य आम बोलचाल की भाषा है। साधारण शब्दों को नवीन अर्थवत्ता प्रदान की गई है। अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है। कवि गंभीर विचार को सरल स्पष्ट कला में प्रस्तुत करने में समर्थ है। तुकबंदी के कारण काव्य में गेयता का गुण विद्यमान है। व्यंग्यात्मक शैली का सुंदर ढंग से प्रयोग हुआ है। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में दूरदर्शन कार्यक्रम में एक अपाहिज व्यक्ति को लाकर उससे विभिन्न कटु प्रश्न पूछने तथा उसे असमर्थ व अयोग्य साबित कर देने की योजना पर कवि ने व्यंग किया है। इस सारे साक्षात्कार का वर्णन इस प्रकार है। व्याख्या कवि इन पंक्तियों में बताना चाहता है कि दूरदर्शन के संयोजक शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछते हैं तथा इस कार्यक्रम के संयोजक उस अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा व दुख को कुरेदते हुए उससे अटपटे प्रश्नों को पूछते हैं। वह जानबूझकर उससे पूछते हैं, क्या आप अपाहिज हैं? यदि हाँ तो आप अपाहिज क्यों हैं? आप किस प्रकार अपाहिज हुए? आपको अपना अपाहिजपन दुख देता है तो किस प्रकार का दुख देता है? इस प्रकार के विभिन्न प्रश्नों की बौछार बिना उसका उत्तर जाने की जाती रहेंगी। उस कमज़ोर व्यक्ति से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और उसे बोलने का मौका दिए बिना उससे बार बार उसके दुखों के बारे में पूछा जाएगा और जल्द से जल्द उनके उत्तर मांगे जाएंगे। वह अपाहिज व्यक्ति कुछ बात बता नहीं सकेगा। ये सब गतिविधियां टेलीविज़न के कैमरे के सामने चलेंगी। उस कमज़ोर की पीड़ा दुख दर्द को पर्दे पर उभारने का कारोबार करते हुए उनके प्रति संयोजकों का रवैया संवेदनशील न होकर संवेदनहीन होता चला जाता है। वे अपने स्वार्थ के लिए उनकी संवेदनाओं को भूल जाते हैं। काव्य सौंदर्य कवि भावपक्ष कवि के असहाय व्यक्ति की पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित करते हुए संवेदनशील संयोजकों पर व्यंग किया है। कला पक्ष सरल स्पष्ट भाषा की प्रवाहमयता काव्य सौंदर्य में वृद्धि करती है। सरल विचारों में गंभीर भाव का उद्घाटन हुआ है। व्यंग्यात्मक शैली का सुंदर व स्पष्ट प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है। प्रश्नोत्तर शैली के साथ साथ नाटकीय शैली द्वारा काव्य में रोचकता उत्पन्न हुई है। चित्रात्मक शैली का प्रयोग कोष्ठकों द्वारा प्रकट हुआ है। सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा? सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए या अवसर खो देंगे? यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। प्रसंग पूर्ववत इन पंक्तियों में उस असहाय अपाहिज को प्रश्नों के उत्तर न दे सकने पर सोचने व कुछ और अन्य प्रश्नों के उत्तर बताने के लिए विवश किया जाएगा और उसकी पीड़ा से आनंद उठाकर उसे और कष्ट दिया जाएगा। व्याख्या दूरदर्शन पर कार्यक्रम संयोजकों द्वारा अपाहिज असहाय व्यक्ति के साथ साक्षात्कार में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर न मिलने पर वह उससे और प्रश्न पूछते हैं और उस अपाहिज व्यक्ति को सोचकर उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहते हैं।
उस अपाहिज के संवेदनशील भावों को चोट पहुंचाते हुए उससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि उसे अपाहिज का जीवन व्यतीत करते हुए कैसा महसूस होता है। वह अपने इस जीवन के बारे में कैसा विचार रखता है, अर्थात उसे अपने जीवन के दुखों का सामना करना संघर्षमयी, साहसपूर्ण लगता है या कष्टकारी या लज्जापूर्ण लगता है। इनमें से कैसा लगता है। कार्यक्रम के प्रस्तुत करने वाले कुछ पीड़ाजनक या संघर्षमयी इशारों द्वारा उनको कुछ उत्तर स्पष्ट करने के लिए कहेंगे। उन्हें बार बार सोचकर उनके दुखों के बारे में बताने के लिए कहेंगे। उनको उनके दुख पीड़ा वाले जख्मों को याद करवाएंगे तथा उनको बताने का काम करेंगे। कवि कहता है कि ये संयोजक उनको ये प्रश्न जो उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं बार बार पूछकर उनको रोने पर मजबूर कर देंगे। कार्यक्रम प्रस्तुत करने वालों का मुख्य उद्देश्य अपने स्वार्थ को सिद्ध करना है। वह चाहते हैं कि उनके कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा जगह देखा जाए, कार्यक्रम में रोचकता बन सके, चाहे उसके लिए उन्हें किसी कमज़ोर की भावनाओं के साथ खेलना क्यों न पड़े। चाहे किसी को कितना दुख पीड़ा हो, उन पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वे जानते हैं कि उनके दर्शक भी इस बात का इंतज़ार करते हैं कि वो किसी की पीड़ा व दुख दर्द का आनंद उठा सके। काव्य सौंदर्य भाव पक्ष। कवि उन सभी व्यक्तियों पर व्यंग कसता है जो किसी असहाय की पीड़ा को दिखाकर या पीड़ा को देखकर आनंद उठाते हैं या उससे अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं। कला पक्ष। सरल सरस सहज भाषा द्वारा काव्य में प्रभावपूर्ण छाप बनी है। साधारण शब्दों में विचार की गहनता का सुंदर दृश्य कवि ने प्रकट किया है। प्रश्नोत्तर शैली द्वारा नाटकीयता आई है। अनुप्रास अलंकार व पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार सुंदर प्रयोग हुआ है। चित्रात्मक शैली का प्रयोग सुंदर प्रकार से हुआ है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बहुत बड़ी तस्वीर और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। प्रसंग। इन पंक्तियों में कवि ने उस असहाय अपाहिज की कटुत्तर प्रश्नों को सहन न करने के कारण रो देने के बाद की स्थिति का वर्णन किया है, जो कि उसकी पीड़ा को व्यक्त करता है। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य के उस दृश्य का वर्णन है जिसके उद्देश्य से यह टीवी कार्यक्रम बनाया गया है। किसी अयोग्य व असहाय व्यक्ति को अपने जीवन में जिन कष्टों को झेलना पड़ता है, उस दृश्य को कवि ने प्रस्तुत किया है कि कार्यक्रम के संयोजकों प्रस्तुत करने वालों के प्रश्नों व कमज़ोर बेबस व्यक्ति के रोने के बाद उस असहाय व्यक्ति की पीड़ा को संयोजकों द्वारा पर्दे पर लाने का तथा करुणामयी स्थिति का दृश्य दिखाया जाएगा। इस पीड़ाजनक दृश्य में उस अपाहिज कमज़ोर व्यक्ति की रोने के कारण फूली हुई सोजसन आई हुई आँख का दुखमयी बड़ा सा चित्र पर्दे पर बहुत विस्तृत रूप में दिखाया जाएगा और इसी दृश्य के साथ साथ उसके होठों द्वारा उसके हिचकाते हुए उस घबराहट का दृश्य भी प्रस्तुत किया जाएगा, जो कि उसके दुख पीड़ा दर्द यातना वेदना को प्रकट करेगा। कार्यक्रम के संयोजक चाहते हैं कि इस दृश्य द्वारा अपाहिज की पीड़ा को दर्शक वर्ग समझ सकें। इस प्रकार इन पंक्तियों द्वारा दर्शक के हृदय में करुणा जागृत करने का उद्देश्य स्पष्ट होता है। काव्य सौंदर्य भाव पक्ष। कवि द्वारा शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नज़रिया अपनाने के लिए उनके करुण व पीड़ाजनक दृश्य को दिखाया गया। कला पक्ष। भाषा की सरसता व स्पष्टता भावों की प्रवाहमयता में सहायक है। अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है।
शब्दों की नवीनता व उर्दू शब्दावली का प्रचुर उपयोग हुआ है। शब्दों का विशेषणों द्वारा अधिक प्रभावपूर्ण प्रयोग काव्य सौंदर्य में वृद्धि करता है। व्याख्यान शैली द्वारा करुणा इसको प्रकट किया गया है। साधारण शब्दों के प्रयोग में भी गंभीर विचार को भी प्रकट करने की क्षमता है। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। पर्दे पर व्यक्ति की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके रचयिता रघुवीर सहाय जी हैं। इस कविता को कमजोर, असहाय अपाहिजों के प्रति करुणा व संवेदनात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रस्तुत किया गया था, परंतु कवि दिखाता है कि किस प्रकार वह यह करुणा जगाने के मकसद से शुरू कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में समाज के प्रति संवेदनशील कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले संयोजक किसी कमजोर अपाहिज के ऊपर टीवी कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शक के हृदय में करुणा व पीड़ा का संचार करना चाहता है, परंतु दर्शक जब उसके विचार अनुसार इसकी पीड़ा में करुणा को नहीं पाता, तो यह दर्शकों को एक बार फिर से इसी प्रकार के कार्यक्रम को देखने के लिए आग्रह करना चाहता है। परंतु किसी भी कार्यक्रम द्वारा किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने के लिए स्वयं उस व्यक्ति का संवेदनशील होना तथा दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना आवश्यक है। परंतु यदि उस व्यक्ति का रवैया स्वयं संवेदनशील है, तो वह दूसरों का करुणा का एहसास नहीं करवा सकता। इसलिए यह कार्यक्रम इतना सरल नहीं हो सकेगा। ऐसा न होने पर वह कार्यक्रम का समापन करना चाहता है, क्योंकि उसमें दूसरों के प्रति संवेदनशीलता न होकर केवल स्वार्थ भावना है। इस प्रकार कार्यक्रम समापन पर संयोजक मुस्कुराते हुए कहता है कि आप सभी दर्शक समाज के एक असहाय वर्ग के प्रतिनिधि द्वारा करुणामय उद्देश्य से पूर्ण कार्यक्रम देख रहे थे, और धन्यवाद सहित कार्यक्रम का समापन करते हैं। काव्य सौंदर्य। भावपक्षी। यहाँ कवि उन सभी स्वार्थी लोगों की तरफ इशारा करना चाहता है जो किसी की पीड़ा, दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहते हैं। ये लोग ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की मदद न कर इनसे लाभ कमाना चाहते हैं। कला पक्ष। सरल, सहज, सरस भाषा का सुंदर ढंग से प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। नवीन शब्दावली की सौंदर्यात्मक प्रस्तुति है। करुण रस द्वारा भावात्मक सौंदर्य में वृद्धि हुई है। समापन शैली का प्रयोग नाटकीयता को प्रधानता प्रदान की गई है। साधारण शब्दों के बीच सामाजिक उद्देश्य को स्पष्ट रूप से प्रकट करने की कौशलता कवि ने दर्शाई है। दूरदर्शन। बस।